श्री गुरुदेव की जय। वंदे हम श्री गुरु श्री युतापत कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विद्यांश गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी इति नामिने। नमो ओम परम गुरुदेवाय धीमति स्वामी मूर्ते भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभुवे श्री महात्मने श्री नित्यानंद प्रिय प्रेमा भक्ति रत्न प्रदायिनी श्री जानवेश्वरी वंदे तपत्रय निवारिणी वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्य नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद स्त्रोत्र से श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। उनसे अहतों की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी एवं पूजनीय मधु खंडेलवाल दीदी जी के अभय चरण कमलों में एवं मल्लिकार्जुन प्रभु जी, सुंदर गोपाल प्रभु जी, गौर सुंदर प्रभु जी, खुशी दीदी जी एवं उपस्थित सभी वैष्णवी के चरणों में यथायोग्य दंड प्रणाम स्वीकार। आज का हमारा टॉपिक है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो सबसे पहले हम एक शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए, उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं उनकी कहे हुए वाणी को मैं उनकी कृपा से ही बताना चाह रही थी कि जैसे उनका कीर्तन उन्होंने कहा है कि उनकी कीर्तन है कि एक बार भागु मने आशा वसे भ्रमी हेथा पावे की सुख जीवन। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हे मेरे मन एक बार विचार करो ना, कि हे मेरे मन एक बार विचार करो, आशा बस या आशा में बंद कर कि इस जगत में तुम भ्रमण क्यों कर रहे हो ना, पूरा जीवन काट रहे हो, लेकिन इससे क्या होगा। अनंत काल से ही भटक रहे हो, जाने पूर्व पूर्व कितने जन्मों तक भटक रहे हो। लेकिन हमें अपने आप को प्रतिदिन ये प्रश्न करना चाहिए कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हम यहाँ क्यों आए, हमें मनुष्य शरीर क्यों मिला है। बस आ रहे हैं, जा रहे हैं, भोग कर रहे हैं, कभी त्याग कर रहे हैं, लेकिन इससे हमें को हमारे को क्या मिल रहा है, हमारे यहाँ क्या काम है। तो भांति भांति के प्रश्न हमारे को हर दिन विचार करना चाहिए। और हम इस संसार में जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, जो भी कुछ सेवा कर रहे हैं, तो क्या इस सेवा या कार्य से हमारे को ये राधा दास्यम है या नहीं, ये गुरु सेवा है या नहीं। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि ए बार भाव मैंने आशा वसे भ्रमी हेता पावे के सुख जीवन में। फिर हमारा दूसरा लाइन में कह रहे हैं कि के तुम्हें कोथाए छिले, के तुम्हें कोथाए छिले के करीते हेथा एले कि वह काज करे गेले यावे कोथा शरीर पतने। कह रहे हैं कि खुद से यह प्रश्न करो कि तुम कौन हो। कह रहे के तुम्हें कोथाए, तुम कौन हो, है ना। हमें खुद से यह प्रश्न करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। और के तुम्हें कोथाए छिले, इससे पूर्व हम कहाँ थे। पहले उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, और इससे पूर्व तुम कहाँ थे। ठीक है, अभी हमने जाना वैष्णवों की कृपा से कि हम भगवान के नित्य दास हैं। लेकिन जो भगवान के दास नहीं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम भगवान को नहीं जानते हैं, तो उनसे पूछेंगे तो बस वो यही कहेंगे कि हम शिक्षिका हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम नर्स हैं, इस सेट। तो के तुम्हें कोथाए छिले, तो हमारे को हम इससे पहले कहाँ थे और यहाँ क्यों आए हैं ना। तो ये हमारे को प्रतिदिन पूछना चाहिए। फिर आगे बता रहे हैं कि करीते हेथा आले, और हम यहाँ क्या करने आए हैं। ये करीते हेथा एले, कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। प्रतिदिन ये प्रश्न खुद से पूछना चाहिए कि हम यहाँ इससे पूर्व
हम इससे पूर्व थे भी या नहीं, आगे रहेंगे भी या नहीं। तो यहाँ हम क्या करने आए, तो क्या करे थे हे था। फिर आगे बता रहे हैं कि कीवा काज करेगी ले, कि हम जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं कि क्या वह कार्य हम कर रहे हैं। बस आ रहे हैं, जा रहे हैं, भोग कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो जब हम यहाँ से जब जाएंगे तो वो जो भेजने वाला है वो भी हमसे पूछेंगे कि क्या क्या किया तुमने नीचे। जी, तो कीवा काज करें। तो भगवान की तीन सबसे बड़ी कृपा होती है। ठाकुर जी की तीन सबसे बड़ी कृपा होती है। पहली कृपा है कि वो मनुष्य शरीर देते हैं। मनुष्य योनि इतना आसान नहीं है कि मिल जाए। तो पहला, उनकी पहली कृपा है कि वो मनुष्य शरीर देते हैं। और दूसरी उनकी कृपा है कि वो अपना भजन साधन देते हैं, मतलब अपने सेवा में लगाते हैं। यहाँ पे अभी साधु संघ की बात नहीं हो रही है। पहली पहली कृपा है कि वो मनुष्य शरीर दिया उन्होंने, और दूसरी कृपा है कि उन्होंने अपनी सेवा दिया, मतलब पूजा पाठ अर्चन विधि जो भी कर रहे हैं बिना साधु संग के। और तीसरी सबसे बड़ी कृपा है कि उन्होंने साधु संग दिया। तीसरी सबसे बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, उन्होंने साधु संग दिया। साधु संग सर्व शास्त्र के लब मात्र, साधु संग सर्व सिद्धि होए। हाँ, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। तो ठाकुर जी की सबसे बड़ी कृपा है, तीसरी सबसे बड़ी कृपा है कि उन्होंने साधु संग दिया। जी, तो फिर आगे हम बता रहे हैं। और फिर तीसरा हमारा ये श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं कि कीन सुख दुख भय अहंता ममता में, तुच्छ जय पराजय क्रोध हिंसा द्वेष अन्य अन्य। कीन सुख के कह रहे कि सुख का क्या करोगे, ये सुख है या दुख है, भय है, अहंता यानी कि अहंकार, अहम मैं। अभी हम जान रहे हैं, बस अभी हम अपने आप को परिचय दे रहे हैं शरीर के अनुसार कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अभी बच्चा हूँ, या फिर मैं अभी डॉक्टर हूँ, नर्स हूँ, जो भी अभी शरीर से। मैं अभी ये नहीं बता पा रहे अभी हम कि हम आत्मा है ना, परमात्मा का एक अंश है। तो यहाँ पे ये बता रहे कि केन सुख दुख भय अहंता ममता में, कि सुख का क्या करोगे, इस सुख दुख, दुख से हमारा समय नष्ट हो रहा है, और भय तो ऐसे ही हमारा समय व्यर्थ कर दे रहा है। तो ये दुख समय, मतलब ये जो भी कुछ है सब कुछ हमारे ये फॉल्स ईगो है, सब जरिए है। और ये हम नहीं समझ पाते हैं, हम ये क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। मैं और मेरा का भी भेद है, ये नहीं मान पा रहे अभी कि हम आत्मा हैं। और यहाँ हम लात मार के यहाँ हम फेंके गए हैं इस संसार में। हम्म, तो हिंसा द्वेष सभी, ये सभी कुछ सब टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। हम्म, फिर आगे भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं जो भी कुछ हम सुख दुख भय द्वेष हिंसा अहंता ममता में ये जो भी कुछ हम भोग रहे हैं, तो ये हमारा कर्मों के अनुसार है कि प्रारब्ध और अप्रारब्ध कर्म। हम्म, फिर आगे हमारा भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे कि ये भक्ति विनोद कह करी गौरा पदाश्रय चिदानंद रसमय हो, राधा कृष्ण नाम गाने। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि अपने आप को जानो, पहचानो, अपना स्वरूप को पहचानो कि तुम कौन हो। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, भगवान का अंश हो। और यहाँ हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किए हैं, इस कारण से हम यहाँ आ गए हैं इस संसार में। और बार बार ये ठाकुर जी, ये हरि गुरु वैष्णव बार बार ये चेत दे रहे, बार बार ये अलर्ट कर रहे हैं कि यहाँ से निकलने का प्रयास करो। जो हुआ सो हुआ, जो प्रारब्ध है सो गया, जो अप्रारब्ध उसको काटो, इसको भी काट के यहाँ से भजन करके यहाँ से निकलो। हरि नाम करके भजन करके ठाकुर जी के हरि गुरु वैष्णव की सेवा करके यहाँ से निकलो, यहाँ रहना नहीं है। कितने कितने जन्मों से भटक रहे हैं। जी, फिर आगे श्लोक से बता रहे कि मैं वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन है, मन षष्ठानंद मन षष्ठानेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षते। यहाँ बता रहे हैं कि मेरा ही अंश होकर जीव जो सनातन है, जीव क्या है, सनातन है, सदा जुड़ी सनातन। सनातन मतलब सदा जुड़ी सनातन की, जो सनातन है मतलब सदा से है,
सदा से ही ये जीव प्रकृति में स्थित होकर इस जगत में मन और पांचों इंद्रियों से आकर्षित होता रहता है, करता रहता है। कह रहे हैं कि प्रकृति से ही हम मतलब हम कहते हैं ना कि हमने ये बोल दिया, हमने ये किया, हम वो कर चुके हैं, हम पूर्व में ये कर चुके हैं। नहीं, हम तो कुछ नहीं कर, मतलब प्रकृति हमसे करवाती है। हमारे जो पूर्व जन्म मतलब पूर्व जन्म का जो कर्म है या जो प्रारब्ध, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, तो उसके अनुसार प्रकृति हमसे करवाती है। हम्म। फिर आगे है कि गुरुदेव और शास्त्र ये बार बार कहते हैं कि हमें स्वयं को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अमृतस्य पुत्रः अभ्यम, ना यहाँ कह रहे हैं कि हम अमृत के पुत्र हैं। अमृत यानी कि हम भगवान के पुत्र हैं। अमृत कौन है? भगवान है। कथा है, हरि कथा है। हरि कहाँ है? तो हरि कथा है, हरि कथा में है। हरि कथा है, हरि कहाँ है? हरि कथा है, हरि कथा में है। तो यहाँ पे ठाकुर जी कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि अमृतस्य पुत्र अव्यम, स्वयं को, मैं हमारे को मतलब हम लोग को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम अमृत के पुत्र हैं। फिर है हमारे को क्योंकि और जो ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं जो हम उसको प्राप्त कर रहे हैं, तो विशेषकर मन द्वारा जो कंट्रोल होकर उस पर मतलब कह रहा है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि मन षष्ठान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, कि और जी जो हमारा पांच ज्ञानेंद्रियां हैं उसको प्राप्त करके विशेष करके जो हमारा जो मन है उसको हम कंट्रोल हो करके पूर्व का जो प्रारब्ध या कर्म है उसको हम भोग करते रहते हैं। तो हमारे को यहाँ पे ये समझना चाहिए कि हम एक आत्मा है। नो एक्सप्लोइटेशन, नो रिनंसिएशन, ओनली डिवोशन। फिर हम आगे आते हैं। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कृष्ण भूलि से ही जीव, कृष्ण भूलि से ही जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया तारे देहि संसार आदि दुख। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जीव है अनादि काल से भगवान श्री कृष्ण से बहिर्मुख है, और ये ठाकुर जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। वो बहुत दुख होते हैं, भगवान बहुत दुखी होते हैं कि मेरा जो जो मेरा संतान है वो इस संसार में कैसे भटक रहा है, रो रहा है, प्रारब्ध कर्मों को काट रहा है और आगे काटेगा, और ये बात को ये समझ नहीं रहा है। बार बार हम अलर्ट कर रहे हैं, बार बार हम भक्त को भेज रहे हैं, साधु संग दे रहे हैं, और वो इस चीज को अलर्ट नहीं कर रहा। तो कह रहे हैं कि जो जीव है अनादि काल से भगवान श्री कृष्ण के बहिर्मुख है, मतलब उन्होंने भगवान को अपना पीठ दिखाया है ना, उन्मुख नहीं है, बहिर्मुख है। उन्होंने अपना भगवान को उन्होंने अपना पीठ दिखा रखा है, और भगवान का उन्मुख ना होने के कारण उनके समीप रहने वाली जो माया है ना, झपट कर उन्हें पकड़ लेती है। और यहाँ पे माया देवी हम दुर्गा माता को भी जैसे कहते हैं कि जो दुर्गा माँ है ना हमारी, वो जेलर है। हम लोग यहाँ जेल में बंद है, कारागार में यहाँ हम बंद हैं। और यहाँ हम हरि की शरण में नहीं, हरि गुरु वैष्णव की शरण में नहीं, हरि गुरु वैष्णव की सेवा नहीं कर रहे हैं। इस कारण से जो हमें माया देवी हमारे को 3 प्रकार के ताप दे रही है। जो दुर्गा माँ जो त्रिशूल बोक रही है ना एक राक्षस को, तो वो राक्षस हम ही हैं कि हरि का शरण नहीं गए, गुरु का, हरि गुरु वैष्णव की शरण नहीं किया, हरि का सेवा नहीं किए, भजन साधन नहीं कर रहे हैं, और यहाँ हम भोग विलास कर रहे हैं। तो इस कारण से वो माया देवी हमारे को वो त्रिशूल मारती है, और वो राक्षस भी हम ही हैं। हम्म। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो माया है, जो त्रिताप हमारे को त्रिताप देती है कि चलो भोगी करना है तो आओ, मैं रेडी हूँ, है ना। तो हमें को दुख क्यों मिलता है? भगवान हमारे माता पिता हैं, वो चाहेंगे कि स्वतंत्रता का दुरुपयोग मत करो, यहाँ से, इस संसार से निकलो। तो यहाँ पे एक श्लोक और भी है कि देवी है ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मम एव ये प्रपद्यन्ते मयाम एतम तरन्ति ते, कि मेरी दिव्य शक्ति है माया, जो प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त है, और उस पर विजय पाना बहुत कठिन है। किंतु जो हरि गुरु वैष्णवों की शरण में आते हैं वे ही इसे सरलता से पार कर जाते हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि कृष्ण बहिर्मुख है या भोग वांछा करे, निकष्ट निकृष्ट माया तारे झपट्या धरे। यहाँ पे भी वही बता रहे कि जीव का जो धर्म है कि
जीव का जो धर्म है वो कृष्ण का नित्य दास है, वो कृष्ण की ही सेवा करे, हरि गुरु वैष्णव की ही सेवा करे, उनका यही धर्म है। घर में वो जो भी कार्य करे माताएं, तो वो ये समझे कि ये घर है जो कृष्ण का घर है, ये घर में रहने वाले व्यक्ति कृष्ण के ही हैं, कृष्ण के ही सारे अंश हैं, कृष्ण के ही परिकर हैं, मतलब परिकर नहीं, मतलब कृष्ण के ही सारे हैं, संतान है। और यही मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए, घर वालों की, घर की ये सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये कृष्ण का घर है, कृष्ण का मंदिर है। तो कह रहा है कि जीव का जो धर्म है, जो धर्म कृष्ण की सेवा करना है, किंतु स्वतंत्र होने के नाते जब वह कृष्ण सेवा से विमुख होकर नाना प्रकार के भौतिक काम वासनाएं करने लगता है, तो उसी समय जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, माया निकट ही होती है, उसे झपट कर अपने जाल में अविष्ट कर लेती है, अवध कर लेती है। तो यहाँ पे हमने फिर आगे हम तीसरा श्लोक से जानेंगे कि कृष्ण नित्य दास जीव तहाँ भूली गेल ए दो से माया तार गलाए बंधेल। कह रहा है कि जीव स्वरूपतः कृष्ण का नित्य दास है, जीव स्वरूपतः है कृष्ण का नित्य दास है, और इस सत्य को भूलने के कारण ही ना, तो हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं ना, हम क्यों भूल गए हैं कि हम कृष्ण का नित्य दास है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, मैं और मेरा का भेद कर रहे हैं। हम ये भूल गए हैं, बार बार ये भूल जाते हैं कि हम कौन है, हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारे हमारे को ये शरीर क्यों मिला है, हमारा ये हाथ पैर इस तरह से क्यों है, भगवान के जैसा ही हमारा शरीर क्यों दिखता है ना। तो हम बार बार भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, इसी चीज, तो इस कारण से, और ये भूलने के कारण ही माया विमोहित कर रखा है ना, इस भूलने के कारण ही जीव ने अनेक प्रकार के लोग विमोहित कर रखा है, मतलब श्री कृष्ण से बहिर्मुख होने के कारण माया ने नाना प्रकार के संसारिक कष्ट हमें प्रदान करते हैं। फिर है कि पिशाची पहले येन मति छिन्न है मायाग्रस्त जीवेर हया से भाव उदय, कि जिस प्रकार, यहाँ पे हम समझते हैं कि जिस प्रकार पिशाची कोई प्रेतात्मा व्यक्ति को, कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई पिशाची है, कोई प्रेतात्मा जैसे कोई किसी के व्यक्ति को, शरीर को अगर पकड़ लेती है, तो वो व्यक्ति अपना परिचय भूल जाता है, फिर वह वही कार्य करता है, वही क्रिया करता है जो पिशाची उससे करवाती है ना, कि तुमने किस किसने हमारे को तंग किया था, जो भी है, मतलब जो भी वो क्रिया या कार्य करता है, तो वो पिशाचिनी करवा रही है उससे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पिशाची पहले ये नमति छन्ना हया मायाग्रस्त जीवेर हया से भाव उदय, कि जिस प्रकार से पिशाची कोई प्रेत आत्मा किसी व्यक्ति के प्रवेश में कर जाता है ना, तो वह व्यक्ति अपना स्वरूप भूल जाता है, फिर वह वही व्यक्ति वही कार्य और क्रिया करता है जो पिशाची उसे करवाती है। तो उसी प्रकार मायाग्रस्त जीव की भी वही हाल है, वही दशा है। वह अपना परिचय देने के बदले शरीर को ही मैं और मेरा मानकर उसमें सुख दुख में, यहाँ पे वही बता रहे हैं ना, कि शरीर को ही अपना परिचय भूल गया कि मैं आत्मा, और शरीर को ही अपना परिचय मानकर सुख दुख में अपने आप को वो सुख में सुखी मानने लगता है और दुख में दुखी मानने लगता है। आमी नित्य कृष्ण दास यही कथा भूले मायार नफर हैया चिर दीन बोले, मैं तो नित्य कृष्ण दास हूँ, इस तत्व को भूल कर मैं जीव माया के राज्य में असहाय होकर भ्रमण कर रहा हूँ ना, कि मैं तो नित्य कृष्ण दास हूँ, इस बात को भूल कर, बार बार इस बात को भूल कर मैं जीव माया के राज्य में असहाय होकर भ्रमण कर रहा हूँ। फिर आगे बताते हैं कि कभू राजा कभू प्रजा कभू विप्र शूद्र, कभी सुखी कभी दुखी कभू कीट क्षुद्र, कभी स्वर्ग कभी मरते नरक में, कभू कभू देव कभू देते कभू दास प्रभु। यहाँ पे बता रहे हैं कि, और इस शरीर से जब आत्मा का जब ज्ञान यहाँ हम ले ही नहीं पा रहे हैं, तो मतलब हम अपने आप को, मतलब हम ये नहीं मान रहे कि हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, और हम अपने आप को बार बार शरीर मानकर मैं और मेरा का भेद करके, स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके हम बार बार कभी राजा बनते हैं, कभी विप्र बनते हैं, कभी शूद्र बनते हैं, कभी सुखी कभी दुखी, कभी क्षुद्र योनि में बार बार जन्म ग्रहण कर रहे हैं, कभी स्वर्ग लोक में जा रहे हैं, कभी मृत्यु लोक में जा रहे हैं, कभी नरक में जा रहे हैं, कभी देव योनि में जा रहे हैं, तो कभी दैत्य योनि में जा रहे हैं, कभी दास रूप में, तो कभी प्रभु होकर पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमण कर रहे हैं इस प्रकार से। तो
हमारे को तो हम ये हमारे को जानना चाहिए कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, है ना? अभी भी मतलब हमें हमारे को ये समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मतलब हम यहाँ किस कार्य से आए हैं, हमें यहाँ क्या करना चाहिए, किनकी सेवा करनी चाहिए। और यहाँ से हमारे को प्रारब्ध कर्म को काटते हुए सेवा से ही कर्म करते हैं ना। हरि गुरु वैष्णव की सेवा से, हरि नाम से, हरि नाम भी कैसे करते हैं, माला पे हरि नाम करनी चाहिए। जैसे अब हम कहेंगे कि किसी को हम ढेला मारते हैं, किसी को अगर हम मारते हैं, मान लिया कि कोई कातिल या फिर कोई बदमाश है, किसी को अगर हम मारते हैं, ढेला मारते हैं, तो उससे वो कम चोट लगता है, उसका प्रभाव वो कम रहता है ढेला के अनुसार। अगर उसी चीज को अगर हम बंदूक से या गोली चलाते हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा दिखता है। तो उसी प्रकार से अगर हम हरि नाम भी करते हैं ना, तो हमारे को माला पे करनी चाहिए ना। तो माला ही हमारे वो बंदूक वो गोली की मतलब जिससे वो ज्यादा प्रभाव करता है ना। तो इस कारण से, और ये हरि नाम भी इतना आसान नहीं है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं मतलब ये मतलब बताना चाह रहे कि हम बार बार ये कहते हैं कि हरि नाम करना है, हरि नाम करना, हरि नाम हम जाने भी कैसे, ये साधु कृपा से ही जाने। माला कितनी करनी है, क्या करनी है, कैसे करनी है, क्या विधि है, हरि सेवा, हरि गुरु वैष्णव की सेवा क्या हुई भी तो साधु कृपा से ही, हरि मतलब साधु संग से ही प्राप्त हुआ है। तो हरि नाम क्या है, कितनी माला कितनी करनी चाहिए, ये भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, ये बस साधु कृपा से ही है। और अब हम चाहेंगे, सोचेंगे कि हम बिना साधु कृपा के ही हम हरि नाम कर लेंगे, आराम से ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे, खुद से कर लेंगे, तो ये नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। इसके लिए हमारे को साधु की कृपा बहुत जरूरी है, और साधु संग में रह के ही होगा। तो पहला है साधु कृपा, और साधु कृपा से ही हमारे को हरिनाम भजन, साधु कृपा से ही हमारे का मतलब हरि नाम भजन जो भी साधन हमारे को होगा। तो यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।